लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर always at right angle, at right angle। हाँ ये भी प्रॉपर्टी है, हाँ उसी में आगे लिखते चलो, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस। ये तो एग्जाम में आती है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी पढ़नी है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो अपना शायद पोटेंशियल में, वहां इसका रीजन भी पूछा जाएगा। अभी अपन जब अरियन सॉल्व करेंगे कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस, ठीक है। लिख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ रीजन भी हमने यही समझा दिया था तुम लोग को शायद, बट अपन आगे जाके लिख भी लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द सरफेस, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो रहती हैं वो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलती हैं। जैसे मान लो ये हमारी एक बॉडी है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो हमेशा इस बॉडी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे निकलेगी, देखो ऐसे, ये ऐसे 90 डिग्री एंगल बनाकर निकलती है। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चली जाए, ठीक है, ये है प्रॉपर्टी मेन, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाकर निकलती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो अभी जानना है तो ठीक है, नहीं तो आगे जाके तुमको ये समझाएंगे भी और फिर लिख पाएंगे भी, ठीक है। शॉर्ट में भी बता देते हैं, नहीं भी आता है समझ में तो भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आगे जाके पोटेंशियल जब पढ़ लेंगे तब समझाएंगे अच्छे से, अभी पोटेंशियल तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक। देखो होता क्या है कि जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ये बड़ी बना के बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक चार्ज रखा, ठीक, एक क्यू चार्ज रखा हमने, पॉजिटिव नेचर का है मान लो, ठीक। तो ये क्यू चार्ज जो है, यदि हम बोलें तुमसे कि ऐसे इसके चारों तरफ एक second बनेगा, ऐसा देखो ये, ठीक है। अब देखो इस सर्कल का हर एक पॉइंट, या मान लो एक स्फीयर है, इस स्फीयर का हर एक पॉइंट क्या इससे सेम डिस्टेंस पे है, देखो सब रेडियस ही तो है ना। तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, क्या इससे सब सेम डिस्टेंस पर है? हैंड रेस करके थोड़ा सा रिप्लाई करो या इस पे लिखते चलो चैट पे, है ना। तो यदि सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पर होंगे, ठीक, तो क्या सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो सेम रहेगा? हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है ना, और चार्ज भी वही है, ठीक है। अच्छा, वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी ना, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हर पॉइंट का सेम होगा। क्यों हर पॉइंट का सेम होगा? क्योंकि डिस्टेंस कैसा है, सेम है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेलो आवाज आ रही है क्या? नेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा था। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। लैग हो रहा है हल्का सा, हो सकता है ठीक हो जाए, तो लिखा है अभी। चलो, तो देखो वैसे क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रहता है उसको वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी इंटू क्यू बाय आर, ठीक। तो ये जो आर है ये क्या है, डिस्टेंस है। तो देखो हर पॉइंट का डिस्टेंस कैसा है, सेम है। क्यू कैसा है, सेम है सबके लिए, है ना, हर पॉइंट के लिए, ठीक। सी तुम जानते ही हो, सी क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। हम्म। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हर पॉइंट का कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, सारे पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। अब हम यदि तुमको पूछें कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज जो रहता है वो कहाँ से कहाँ चलता है, तो पॉजिटिव चार्ज याद करो हमने बताया था कि हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है, ठीक है। तो यदि हम मान लो इस वाले पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे हम कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ठीक है, मान लो हमने टेस्ट चार्ज रखा, ठीक। तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये यहाँ से यहाँ क्या आ सकता है कि नहीं आ सकता? इसको यहाँ से यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो आंसर है नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, सेम है ना। पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, बट यहाँ तो पोटेंशियल दोनों पॉइंट का कैसा है, सेम है, ठीक है। तो इस वाले लॉजिक से तो देखो ये चीज सही हो गई, इसलिए ये चार्ज मूव नहीं करेगा अपने से, हमें इस पर वर्क करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में, ठीक है। ठीक है, तो वर्क भी वो जीरो ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि पोटेंशियल सेम है, वो आगे जाके सब चीजें आएंगी, तो अभी डीप में नहीं जाते हैं। अभी अपन यही बस समझते हैं कि ये वाला जो चार्ज है
ठीक है, यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। ठीक, इस वाले लॉजिक से ये चीज क्लियर हो गई। अब यही चीज जो है दूसरे लॉजिक से भी क्लियर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी से। कैसे? हमने तुम देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल रही है, एक सेकंड बना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकली, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यहाँ से निकली, अब यहाँ से यदि अपन एक ये इस वाले पॉइंट पे अपन देख रहे हैं, यहाँ पे अपन ने रखा था चार्ज को, है ना, इस पॉइंट पे हमने एक छोटी सी टेंजेंट बना ली, ठीक ऐसे। तो देखो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा इस पॉइंट पे सरफेस से, ठीक है, ये जो एंगल रहेगा ये कितना बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। देखो ये एंगल कितना रहेगा, 90 रहेगा, परपेंडिकुलरली निकल रही है क्योंकि, ठीक, सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं निकल रही है, तो सरफेस के साथ कितना एंगल बनेगा, 90। ठीक, अब यदि हम यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, इसके हम यदि कंपोनेंट्स बनाए, तो देखो इसका ये वाला जो कंपोनेंट रहेगा, यहाँ वाला ये, ठीक है, सरफेस वाला, ये कितना आएगा, ये आएगा ई कॉस 90, और ये वाला कितना आएगा, ये आएगा ई साइन 90 आएगा। तो ई कॉस 90 जो रहेगा वो कितना होगा, 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना आया, 0 आया। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, इसका जो इफेक्ट है कहाँ, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो कितना है, 0। मतलब यदि तुम यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखोगे, तो उस टेस्ट चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरफ कोई फोर्स नहीं लगेगा। समझ आया? तो ये टेस्ट चार्ज जो रहेगा वो यहां से यहां मूव भी नहीं करेगा। तो देखो लॉजिक सही बैठा। उस लॉजिक से भी अपन ने देखा पोटेंशियल वाले, तो भी मूव नहीं करेगा। इस वाले लॉजिक से भी अपन ने देखा, तो भी यही आ रहा है कि मूव नहीं करेगा। समझ आया? इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाकर निकलती है सरफेस से। यदि अब तुम सोचो, अब हम एंगल एंगल नहीं बना रहे हैं, तुम खुद सोचो यदि ये कुछ और एंगल बनाकर निकलती, 90 डिग्री एंगल बनाकर नहीं निकलती, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो कुछ और एंगल बनाकर निकलती, तो ये जो ई कॉस 90 बन रहा है वहां पे, वहां ई कॉस 90 नहीं बनता, फिर वहां क्या बनता, वहां ई कॉस 90 की जगह क्या बनता, मान लो 60 डिग्री एंगल बना के निकलती, तो वहां ई कॉस 60 बनता, है ना। तो ई कॉस 60 तो 0 नहीं आता। तो फिर हम क्या बोलते कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो 0 नहीं है। और यदि 0 नहीं होगा तो फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टेस्ट चार्ज पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगेगा, तो फिर उसको मूव होना पड़ेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, लैग हुआ क्या, फिर से थोड़ा बताएं। यदि 90 डिग्री एंगल बनाकर निकलेगी, अभी आवाज आ रही है क्लियर बिल्कुल? यदि 90 डिग्री एंगल बनाकर निकलती है तो फिर क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ई कॉस 90 आता है। और यदि कुछ और एंगल बनाकर निकलेगी तो फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो 0 नहीं आएगा। और यदि 0 नहीं आएगा तो फिर चार्ज मूव करेगा, लेकिन चार्ज तो मूव करता नहीं है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल सेम है ना। अब समझ आ गया? इसलिए हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो सरफेस से कितना एंगल बनाकर निकलती है, 90 डिग्री एंगल बनाकर। ठीक है, चलो हम देखेंगे यदि हो पाएगा तो हम इसी चैप्टर में तुमको अभी यहीं पर भी लिखवा देंगे वो। ठीक है, इसका रीजन। ठीक, कल परसों तो भी तुमको क्योंकि याद है तो तुम अभी उसको समझा है तुमने, तो अभी याद भी कर लोगे, तो फिर हम मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, आगे बढ़े। समझ आ गया सबको ये वाली प्रॉपर्टी अच्छे से? ये एग्जाम में आती है भाई, ठीक है, सीबीएसई वाली। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो एक ये वाली प्रॉपर्टी है कि ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसलिए हम नहीं छोड़ रहे हैं, भले प्रॉपर्टीज हैं लेकिन ये सब ऑब्जेक्टिव वगैरह में आती है ना, छोटी छोटी चीजें। देखो अब मान लो हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अभी तो अपन ने एक पॉजिटिव के लिए पढ़ा और एक नेगेटिव के लिए पढ़ा था। अब हमारे पास मान लो दो पॉजिटिव ही पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेंगे तो ये ऐसे देखो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही, इसकी ये जा रही, ऐसे, ये नई चीज है ना, ये ऐसे, ठीक, इस तरफ की नहीं बना रहे हैं।
है ना। फिर ऐसे इसकी भी देखो, ऐसे ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी निकालेगा, ये ऐसे, ठीक, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब क्या होगा, हाँ ये प्रॉपर्टीज ही हैं सारी। अब क्या हुआ देखो, अब हम इस तरफ उस तरफ हमने नहीं बनाई, अपन को जरूरत नहीं है तो, ठीक। देखो अब दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे, कि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, है ना, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेंगे, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे निकालेंगे बाहर की तरफ। अब यदि बाहर की तरफ निकालेंगे तो अब एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, देखो तुम लोग ही देखो सब समझ आएगा। दिक्कत ये है कि इस वाले की जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ये वाली, है ना, और इसकी ये वाली यहाँ से जो आ रही है, क्या ये आगे जाके इंटरसेक्ट कर सकती हैं। देखो ये ऐसे आगे जाएगी जब, तो ये ऐसे आगे जाके ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। बट हमने एक प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ लिखी है, क्या, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, और यदि इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलेंगी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो दिक्कत यहाँ पे ये बन रही है। तो यहाँ ये जो दिक्कत बनी, यहाँ से एक नई चीज देखो कैसे, ये जो रिपल्शन का कंसेप्ट है ना, रिपल्शन का कंसेप्ट देखो यहाँ से निकल रहा है। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, नहीं कर सकती हैं, इसलिए ये क्या करती हैं, ये जब ये देखो ये ऐसे नहीं जाती सीधे ना, ये ऐसे जाती है सीधे, ये क्या करती है, ये यहाँ से ऐसे बेंड हो जाएगी, और ये यहाँ से ऐसे बेंड हो जाती है। ये एक दूसरे पे क्या करती हैं, लेटरल प्रेशर अप्लाई करती हैं, लेटरल फोर्स अप्लाई करती हैं। क्या लेटरल फोर्स का मतलब क्या होता है, देखो क्या, जब ये ऐसे ये मुड़ेगी, क्यों मुड़ गई है, क्योंकि अपन प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं अभी, याद करो, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, तो फिर वो क्या करेंगी, तो वो ऐसे चली जाती हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे ऊपर हो गई, ठीक है। अब रुको रुको 1 मिनट बताते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये क्या होता है, जब ये ऐसे ऐसी देखो, ये नीचे वाली भी दोनों देखो, इन दोनों को, तो ये वाली भी क्या हो जाती है, ये ऐसे हो जाएंगी, बुक में देख लेना थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से। तो ये वाली भी देखो ऐसे हो जाएंगी, क्यों ऐसे हो रही है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है, रूल तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया ये वाला, ठीक, उसका रीजन भी पढ़ लिया, ठीक है। तो जब ये ऐसे हो गई, ठीक है, अब ऐसे हो गई तो देखो ये क्या करती हैं, ये जैसे ये वाली है ना, तो ये क्या करती है, इस पे ऐसे फोर्स लगाती है, ऐसे दूर करती है इसको खुद से, क्यों दूर करती है, ताकि इंटरसेक्ट ना हो पाए, ठीक है। ऐसी ये वाली जो है, ये इसको आपस में इसको दूर करेगी ऐसे, ठीक, ऐसे यहाँ नीचे होगा, ये इसको दूर करेगी, ये इसको दूर करेगी फोर्स लगा के, ठीक है। तो ये जो हमने बोला बोला ना भी एक वर्ड, लेटरल फोर्स या लेटरल प्रेशर, ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, देखो परपेंडिकुलर मतलब ऐसे सीधा, ठीक, ये ऐसे जा रही है और इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है इसके परपेंडिकुलरली, ठीक, ऐसे ही देखो इस वाली पे देखो, इस पे भी ये जो फोर्स लग रहा है ऐसे ये परपेंडिकुलरली, ठीक। हाँ, तो ये एक दूसरे को देखो दूर भगाने की कोशिश कर रही है, ये है ना, ऐसे नीचे भी हो रहा है, ये भी एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश कर रही है, ठीक। तो जब ये एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश कर रही है, तो देखो क्या ये दो जो चार्जेस रखे हैं, ये दोनों चार्जेस खिसक जाएंगे क्या, रिपेल करके, क्यों, क्योंकि फोर्स लगा रही ना वो लेटरल फोर्स एक दूसरे पे। तो ये दोनों जो चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल्शन, ठीक है, समझ आया। तो रिपल्शन क्यों होता है ये पता चल गया, कि हम यदि दो सेम नेचर के चार्जेस रखते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, तो वो एक दूसरे पे क्या करती हैं, लेटरल फोर्स या लेटरल प्रेशर अप्लाई करती हैं, जिसके कारण जो हमारी ये जो सेम नेचर वाले चार्जेस होते हैं वो दूर चले जाते, खिसक जाते, ठीक, इसलिए ये चार्जेस ऐसे भागेंगे इस तरफ, ताकि वो इंटरसेक्शन ना हो पाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक। ये वाला पॉइंट क्लियर है। एक और पॉइंट देखो, यहाँ से देखो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, यहाँ से ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, क्या दोनों दोनों यदि देखो ये मान लो जो चार्जेस हमने लिए हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, ठीक, बताते हैं भी कुछ को, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, तो क्या इन दोनों का जो इफेक्ट होगा वो भी सेम होगा, ठीक है, दोनों का इफेक्ट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, कहाँ,
यहाँ पे देखो बिल्कुल ये जो सेंटर पे यहाँ पे पॉइंट मिलेगा ना, इस सेंटर वाले पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये होता है कि यदि हम यहाँ पे किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे इस न्यूट्रल पॉइंट पे, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, उसका कोई इफेक्ट है ही नहीं। समझ आया? न्यूट्रल पॉइंट कब मिलेगा? जब दो सेम नेचर के चार्जेस हम लेंगे। ठीक है, कहाँ मिलेगा? सेंटर पे मिलेगा। सेंटर पे कब मिलेगा? जब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसका रीजन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, बस ऐसा याद रखना है कि जब दो सेम नेचर वाले हम चार्जेस लेते हैं, ठीक है, तो हमें बीच में कहीं पे एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। ठीक है, मतलब थोड़ी सा स्पेस मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। न्यूट्रल पॉइंट हमें एग्जैक्ट सेंटर पे मिलेगा। कब मिलेगा? जब दो हम जो चार्जेस ले रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, और यदि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा हमेशा स्मॉलर चार्ज के क्लोज होता है। यदि दोनों चार्जेस का, इन दोनों चाहिए जो हमने दो सोर्स चार्जेस लिए हैं, इन दोनों सोर्स चार्ज का यदि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो न्यूट्रल पॉइंट किसके क्लोज होता है? स्मॉलर चार्ज के, जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है। ये लास्ट लास्ट ईयर अपन ने वो पढ़ा था, याद करो, रोटेशनल वाले चैप्टर में। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास किसके क्लोज होता है? सेंटर ऑफ मास भी पढ़ा था ना अपन, स्मॉलर मास के क्लोज रहता है। वैसे ही यहाँ पे ये जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, ठीक है, वो किसके क्लोज होता है? हाँ, न्यूट्रल पॉइंट किसके क्लोज होता है? स्मॉलर चार्ज के क्लोज होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर रखने पर, जहां पे हम चार्ज यदि रखेंगे कोई चार्ज, ठीक है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। न्यूट्रल पॉइंट मतलब क्या है? न्यूट्रल है वो जगह, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट है ही नहीं। क्लियर हो गया? हाँ, ऐसा मान लो कि हाँ वहां मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो गया कुछ भी। ठीक, उसके रीजन में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब अपनी देखो प्रॉपर्टीज लगभग लगभग सब खत्म ही हो गई है। ठीक है, लेटरल फोर्स हमने बताया ना, जो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगे उसको बोलते हैं। ठीक, लेटरल प्रेशर हो चाहे लेटरल फोर्स। लिखें अब, सारी जितनी हो गई है। चलो लिखो, बस दो तीन, दो दो और बची हैं। लिखो जल्दी फटाफट। देखो इफ, पहले ये सॉरी ये इसको मत लिखो, उसको बाद में लिखेंगे, पहले लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exert exert lateral pressure, लेटरल प्रेशर लिखना प्रेशर लिख लो, फोर्स लिखना फोर्स लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exert lateral pressure और फोर्स on each other, on each other। देखो ये दोनों लगा रही थी एक दूसरे पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exert lateral pressure और फोर्स, ठीक है, on each other टू रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये? किस चीज, किस फिनोमेना को रिप्रेजेंट कर रही है ऐसा करके? टू रिप्रेजेंट रिपल्शन, टू रिप्रेजेंट रिपल्शन बिटवीन बिटवीन लाइक चार्जेस, टू रिप्रेजेंट रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। ये पॉइंट क्लियर है क्या सबको? ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं? आपस में लेटरल प्रेशर या फोर्स अप्लाई करती हैं एक दूसरे के ऊपर, किस फिनोमेना को रिप्रेजेंट करने के लिए? रिपल्शन। ठीक, नेक्स्ट एक और है, वही न्यूट्रल पॉइंट वाला। ठीक है, ये तो सबको याद रहेगा ही ना। रिपल्शन कैसे होगा? रिपल्शन ऐसे होगा जब इस पे देखो ये फोर्स लग रहा है, इस पे इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को दूर भगा रही हैं, है ना? तो दोनों जब एक दूसरे को दूर भगा रही हैं तो ये चार्जेस जो रहते हैं ऐसे इस तरफ, ये इस तरफ ऐसे भागते हैं, दूर हो जाते हैं। दूर होना मतलब क्या है? चार्जेस का रिपल्शन। ठीक, इफ Q1 एंड Q2, Q1 Q2 कौन है? ये दो चार्जेस, ये जो अपन ने सोर्स चार्ज लिया है ये। ठीक, इफ Q1 एंड Q2
if q1 and q2 are unequal, then neutral point will be closer to a smaller charge. ठीक, अब सेंटर वाला तुमको याद ही रहेगा, यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो सेंटर पे होगा। ठीक, अब हमारी देखो ये प्रॉपर्टीज खत्म हो। ठीक, सारी प्रॉपर्टीज सबको क्लियर है? ये प्रॉपर्टीज ऐसा मत सोचना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये सब तुमको क्लियर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, इसलिए हमने टाइम देके तो तुमको पढ़ाया एक एक। नहीं, उसमें, हाँ उसमें भी होगा, उसको बाद में बता दे देते ना। ठीक, अच्छा एक काम करना, ये तुम लोगों ने लिख तो ली है, तुम लोग के लिए डायग्राम वायग्राम ये बनाने हैं, और जैसे ये हमने बनाए थे, ये वाला डायग्राम हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं। ठीक, ये सब यदि तुमको बनाने हैं तो ये बुक से बना लेना अच्छे से। ठीक है, बनाने वाला तुमको आता नहीं है, ठीक है, बनाने एग्जाम में नहीं आएगा, बट अपने नोट्स में बनाना चाहो तो बना लो। चलो, नहीं क्लोज लूप नहीं बनाती है, लिखवाया ना डिसकंटिन्यूअस कर्व, उसी वही है क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, ये वही चीज है जो हमने लिखवाया तुमको। सेकंड पॉइंट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ डिसकंटिन्यूअस कर्व, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व नहीं बनाती या क्लोज लूप नहीं बनाती। किसी का वीडियो होना, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आए क्या, किसी को कोई दिक्कत? अब बताओ जल्दी, हैंड रेस कर दो। ठीक है, अब देखो इसमें हम वीडियो भी ऑन कर सकते हैं अपना, बट वीडियो ऑन करेंगे ना तो तुमको फिर जब मान लो किसी को रिकॉर्डिंग कभी चाहिए या सब, तो उसमें वो चीज़ भी फिर बाजू में बनी रही आएगी। हालांकि वीडियो ऑन करेंगे हम, ठीक है, कल परसों से, तो तुम लोग को थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। और वो जो बोर्ड के लिए बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे की उस वाले बोर्ड पे पढ़ाओ, नॉर्मल वाले बोर्ड पे जैसे सभी लोग पढ़ा रहे हैं, है ना। तो उसमें अभी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अभी हम बहुत ज़्यादा देर तक अभी ऐसे नहीं खड़े हो पाते, मतलब कि हम घंटे भर खड़े होकर तुमको पढ़ा सकें। ठीक, तो वो एक तो ये प्रॉब्लम है मेन। ठीक है, तो अभी तो हो ही नहीं सकता है कुछ टाइम तक, और आगे भी अब उसके लिए एक बता दें तुमको, तो उसमें क्या होता है, हम ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, हमारे पास टैब हमने बाद में लिया है, ये पैसे हमने बाद में खर्च करे हैं, है ना। तो ये भी 6-7 हज़ार रुपये का हमने फालतू नहीं लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि उसमें हम करा है हमने, तो उसमें ब्लर होता है कैमरा जो है ना, वो क्या करता है मोबाइल का, वो फोकस मारता है बीच बीच, तो जब वो फोकस मारेगा तो क्या होता है, ब्लर होती है स्क्रीन। पहले मोबाइल से ही पढ़ाते थे जब ये नहीं था। ठीक है, तो उसमें तुम लोग को ही दिक्कत होगी, फिर तुम बार बार बीच में बच्चे बोलते हैं भैया ब्लर हो गया है, वो ऐसा हो गया है। ठीक, और हम दूर खड़े रहेंगे तो तुम्हारे ये चैट भी नहीं देख पाएंगे, तुम माइक पे ही बोलोगे सब इकट्ठे, माइक पे बोलोगे तो और उसमें भी डिस्टरबेंस होगा। ठीक, तो अभी तो हमें प्रॉब्लम है, तो अभी तो हम नहीं कर पाएंगे, आगे जाके कहोगे तुम लोग तो कर भी लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम तुम लोग को ही होगी। ठीक है, और तुम यदि चाहो तो हम इसमें भी कल से वीडियो ऑन करेंगे, तो इस पे जब तुम हम देखेंगे और तुम पढ़ोगे, है ना, देख के, तो उसमें शायद और थोड़ा सा इफेक्ट पड़े। ठीक, और हमें तो ये लगता है कि हमारी सबसे बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सब क्लियर दिख रहा। और एक सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि तुम्हारा नेट नहीं लगता इसमें ज़्यादा, मुश्किल से 10 या 15 MB में तुम्हारी क्लास हो जाती है। और वीडियो ऑन करके हम पढ़ाएंगे ना, तो तुम्हारा नेट लगेगा ज़्यादा बहुत, ये याद रखो। हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा जियो लगा है, अनलिमिटेड है वो। जिसके यहाँ नहीं लगा होगा, ये सब दिक्कत होगी तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी।
और सबसे बड़ी चीज, उसमें तुम हमसे रिकॉर्डिंग मांगोगे तो उसकी रिकॉर्डिंग बहुत बड़ी होती है ना। फोटो ही अपन लेते हैं तो 6-7 MB की आती है, वीडियो बनाएंगे तो कम से कम हो जाएगा 800-900 MB में, और ज्यादा भी हो सकता है, GB में भी जा सकता है। तो वो तुमने हमसे मांगा तो फिर वो हम सेंड नहीं कर पाएंगे। तो इतनी बड़ी वीडियो भेजने में टाइम भी तो लगता है, कहाँ ऐसे भेजेंगे, है ना। यूट्यूब पे ही डालो तो उसमें घंटों लगते हैं। ये तो हम भेज देते हैं, व्हाट्सएप पे ही भेज देते हैं तो ठीक। वो कहोगे आगे जाके तो ट्राई भी कर लेंगे, देख लेंगे। ये रिकॉर्डिंग तो मुश्किल से हमारी कितनी 10-15 MB 20 MB में खत्म हो जाती है मैक्सिमम। ठीक है, तो बता देना यदि तुम लोग को बहुत ज्यादा नहीं समझ आता है या दिक्कत होती है तो वो भी चालू कर लेंगे आगे जाकर, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा हमें दिक्कत। ठीक, चलो ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। अब यहाँ से ये है जो नई चीज स्टार्ट हो रही है, एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक, अपन कवर कर लेंगे यार आज। हमें तुम देखो पढ़ाते पढ़ाते थोड़ी सी एनर्जी और आ, प्रोजेक्ट्स पे देखो लगाव है। हमने वही मना कर रही थी लेकिन हमने कहा नहीं, पढ़ाएंगे तो शायद जल्दी ठीक हो जाएंगे। चलो, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल देखो अभी एक नया टॉपिक है। ठीक, हो सकता है तुम लोगों ने अभी स्कूल वगैरह में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, अभी तक अपन क्या पढ़ते रहे देखो, एक सिंगल चार्ज से पढ़ते रहे, है ना, कि एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास। एक और छोटा सा डेरिवेशन भी है एक पॉइंट चार्ज का, वो अपन अब थोड़ा सा बाद में कर लेते हैं अभी ना। पहले इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन वगैरह लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल में ना आप दो चार्जेस से पाला पड़ेगा। अभी तक अपन एक चार्ज लेते थे, सोर्स चार्ज, ठीक है, उसके बारे में पढ़ लेते थे, सारी चीजें उसकी प्रॉपर्टीज सीख लेते थे। ठीक, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक अरेंजमेंट है। ठीक, इस अरेंजमेंट में क्या होता है, इस अरेंजमेंट में दो चार्जेस होते हैं। ठीक, इसमें क्या रहता है, दो चार्जेस होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और अपोजिट नेचर के होते हैं। ठीक, जैसे मान लो हमने एक चार्ज लिया +Q, तो एक चार्ज है हमारे पास -Q। ठीक, तो देखो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, लेकिन दोनों का नेचर कैसा है, अपोजिट। ठीक है, और इनके बीच क्या होता है इस अरेंजमेंट में ना, कुछ डिस्टेंस भी होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल एक अरेंजमेंट है, फिर से धीरे धीरे बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल एक अरेंजमेंट है जिसमें दो चार्जेस होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं। ठीक, अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे NaCl है, HCl है। ठीक है, तो NaCl में देखो Na एक पॉजिटिव आयन है, Cl एक नेगेटिव आयन है। ठीक, तो देखो ये दो चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। ठीक, और दोनों में क्या है, दोनों का नेचर अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, हाँ, अब ये जो रहते हैं ना, ये दोनों चीज, ये दोनों आपस में चिपके होते हैं। ठीक है, चिपके होते हैं इन द सेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 होता है। तो डिस्टेंस 0 नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस हम जो लेते हैं ना, डिस्टेंस हम लोग सेंटर टू सेंटर नापते हैं। ठीक, डिस्टेंस जो रहता है वो हम लोग कैसा नापते हैं, सेंटर टू सेंटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत कम रहता है, बट डिस्टेंस होता है। ठीक, तो ये देखो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, NaCl क्या है, एक डायपोल है। ठीक है, HCl क्या है, एक डायपोल है। ठीक है, तो वैसे ही हमने क्या बोला तुमको कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक अरेंजमेंट होती है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, और उनके बीच कुछ डिस्टेंस होता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस 0 हो, बट डिस्टेंस कैसा रहता है, बहुत छोटा। ठीक, तो बहुत ज्यादा उसमें NaCl और HCl एग्जाम्पल्स में नहीं घुसना है, वो हमने सिर्फ तुमको बताया है। बस तुम्हें ये याद रखना, ये पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज और दोनों के बीच क्या है, कुछ डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग चाहें तो हम लोग D से डिनोट कर सकते हैं, L से डिनोट कर सकते हैं, बट हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसको 2 के फॉर्म में लेते हैं। 2 के फॉर्म में हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि अभी अपन जब आगे जाके डेरिवेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें जो डिस्टेंस लेना पड़ता है ना, इसका सेंटर से लेना पड़ता है, मतलब आधा आधा लेना पड़ता है। तो जब आधा डिस्टेंस हम लोग लेंगे तो यहाँ पे हमें वो क्या कहते हैं, रेशियो ना बने। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2L ले लेते हैं। 2L ले लेते हैं तो ये वाला L हो जाएगा, ये वाला L हो जाएगा। L लोगे तो L/2 लेना पड़ेगा फिर। ठीक, तो वो अपने लिए कैलकुलेशन और टफ होती जाएगी। ठीक है,
तो ये जो हमने तुम्हारे सामने ये बनाया, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? एक अरेंजमेंट जिसमें दो चार्जेस होते हैं सेम मैग्नीट्यूड के, अपोजिट नेचर के, और उनके बीच क्या होता है? कुछ डिस्टेंस होता है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल जो हमने बनाया, इसकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ हम कैसे नापेंगे? तो इसकी स्ट्रेंथ को नापने के लिए एक टर्म बनाई गई, उस टर्म को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमें क्या बताती है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमें डायपोल की इफेक्टिवनेस के बारे में बताती है या उसके स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। ठीक, जिस डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा इफेक्टिव है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसा रहेगा? कम रहेगा, वो डायपोल कम इफेक्टिव है, उसकी स्ट्रेंथ कम है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इसकी डेफिनेशन एक मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाई गई है। कैसे? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या कहलाता है? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ध्यान से सुनना, क्या बोला हमने? प्रोडक्ट, किस किस का प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज। आइदर चार्ज क्यों हम यूज कर रहे हैं? क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड देखो सेम है। ठीक, तो कोई भी उठा लो एक, हमें साइन से मतलब नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो, आइदर चार्ज मतलब क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड तो एक सही है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2l। तो क्या बन गया? Q इंटू 2l। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। तो समझ आई डेफिनेशन? प्रोडक्ट किसका? प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दैट डायपोल। थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो, समझ आया कुछ की नहीं? समझ आया? यस सर। ठीक है, तो ये डायपोल मोमेंट कहलाता है। तो देखो, डायपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर नहीं होती। ठीक, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन याद रखनी पड़ेगी, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट देखो, क्यू, क्यू चार्ज है तो कूलाम, 2l क्या है? डिस्टेंस है तो मीटर, तो यूनिट क्या बन गई? कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, डायमेंशन क्या बनेगा? तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? AT, है ना, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? L। तो P की डायमेंशन क्या हो जाएगा? P का डायमेंशन हो जाएगा ATL। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हैं इतनी अभी? तो फिर से एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल एक अरेंजमेंट है जिसमें दो चार्जेस होते हैं सेम सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के, और इनके बीच कुछ क्या होता है? डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये बन गया इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ और उसकी इफेक्टिवनेस कैसे पता चलती है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से पता चलती है। ये एक टर्म है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या कहलाता है? प्रोडक्ट होता है, ये किस किस का प्रोडक्ट होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इसका फॉर्मूला क्या बन गया? तो Q इंटू 2l। ठीक है, काय से डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। ये क्या है? वेक्टर, स्केलर या वेक्टर? तो आंसर है वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, यूनिट कूलाम्ब इंटू मीटर, डायमेंशन ATL। ठीक, हाँ, अब अपन आगे जाके क्या पढ़ने वाले हैं बस वो सुन लो थोड़ा सा। और आगे जाके हम लोग, एक तो हमने बताया कि एक अभी पीछे एक चीज छूट गई है, एक पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डेरिवेशन करने वाले हैं कि, ठीक है, छोटा सा डेरिवेशन है 2-3 लाइन का, वो करने वाले हैं कल। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक, डेरिवेशन ही डेरिवेशन होने। फिर दूसरा दूसरा हम पढ़ने वाले हैं, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कहाँ कहाँ निकालेंगे? एक इसकी एक्सिस पे निकालेंगे, एक ऑफ एक्सिस पे निकालेंगे, और एक जनरल लोकेशन पे निकालेंगे। तो 3 डेरिवेशन ये होगा अलग अलग, बहुत बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन है, लेंथी। ठीक है, इंपॉर्टेंट और एग्जाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कल की क्लास हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये कल सब प्रेजेंट रहें। ठीक, आज का टाइम हो गया है 6:25। ठीक, सही लगा आज? मजा आया? इसकी डायरेक्शन याद रखनी पड़ेगी, दिव्य। ठीक है।
सब समझ आया ना? चलो चलें फिर। हमें भी अच्छा लगा बहुत दिनों बाद क्लास लेके। चलो भाई, सब ऐसे ही प्रेजेंट रहना हर दिन, है ना? गुड नाइट, बाय, थैंक यू।